सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। रोहतक बीजेपी कार्यालय में हूं और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आज पदभार संभाला है। हमारे साथ संजय भाटिया जी है। सर जी प्रणाम। अरे जगदीप भाई कैसे हैं सर आप? मजा आ गया आपको देख के। अरे सर थैंक यू सर। सर अब ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये पदभार संभाला है, अब क्या लगता है कि बड़ौदा चुनाव को किस तरीके से या क्या कुछ नया बदलाव लाएंगे उसमें? नहीं, मैं एक बात तो कहूँगा कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में टीम वर्क रहता है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिनको वर्षों का मैं समझता हूँ बाल्यकाल से ही जिस तरह वो विचार के साथ जुड़े और छात्र जीवन से विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक रहे, पूरे देश भर का उन्होंने प्रवास किया। किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उन्होंने पूरे देश भर में प्रवास किया। मैं समझता हूँ जितना लंबा अनुभव संगठन का उनको है, संगठन कार्यों का और कार्यकर्ता की उनको पहचान है, मैं समझता हूँ निश्चित ही हर चाहे बड़ौदा चुनाव हो चाहे संगठन के कार्यों में हो लाभ मिलेगा ही। कड़वा सा प्रश्न है कि सुभाष बराला जी को अब की बार नहीं मिला, ये तो ये कोई कमी थी उनमें या क्या कुछ या उनको कुछ नहीं, ये पहली बात तो ये कड़वा सा प्रश्न नहीं है, ये बहुत मीठा प्रश्न है। माननीय सुभाष बराला जी जितने भी आज तक के 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सबसे लंबा कार्यकाल हमारे प्रिय नेता सुभाष बराला जी का रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, जैसे अन्य क्षेत्रीय दल हैं। अभी कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार के अलावा कोई नहीं बनता, या तो कोई भी कार्यकर्ता किसी समय। और आपको जानकारी और दे दूं, माननीय सुभाष बराला जी और मैं दोनों श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी की टीम में थे, किसान मोर्चा की टीम में थे। हमने इकट्ठे काम किया और उनसे काम सीखा। ये तो हमारे संगठन की खूबसूरती है कि जिस कार्यकर्ता को धनखड़ जी ने आगे बढ़ाया, पार्टी ने आगे बढ़ाया, ऐसे माननीय सुभाष बराला जी ने आज धनखड़ जी को जो दायित्व उनके पास था वो दायित्व उनको सौंपा है और खुशी खुशी सौंपा है। ये हमारे संगठन की खूबसूरती है। तो सर मैं बड़ौदा चुनाव पे आ जाता हूँ। बड़ौदा चुनाव की क्या स्थिति है सर? धनखड़ साहब आने के बाद कुछ बदलाव होगा कुछ? देखो, अगर बड़ौदा चुनाव के बारे में कोई सटीक जानकारी दे सकता है इस समय पूरे हरियाणा में, तो हमारा छोटा भाई जगदीप दे सकता है, क्योंकि आप गली गली गांव गांव घूमे हो, जितना मैं नहीं घूमा उतना आप घूमे हो। मैं तो एक बात विश्वास से कह सकता हूँ और आपके माध्यम से मुझे अनेक बार जानकारी भी मिली है कि इस बार बड़ौदा की जनता इतिहास रचने वाली है। इस बार बड़ौदा सरकार के साथ जाने वाली है। आपने देखा है अनेक वर्षों तक एक ही दल को वोट दिया उन्होंने, चाहे कांग्रेस से पहले दिया चाहे अब कांग्रेस को दिया, लेकिन बड़ौदा को विकास छू कर भी नहीं गया। इसलिए बड़ौदा इस बार अपना हक लेकर रहेगा और इस बार सरकार के जो 4 साल है उसके अंदर मैं समझता हूँ एक विकास की ब्यार बहेगी। ये बड़ौदा की जनता ने समझ लिया है और बार बार जो वहाँ के लोग, मैं 10-12 दिन से वहीं हूँ, आपने नोटिस भी किया होगा, आपने देखा होगा, अनेक ऐसे लोग जो ये बोलते हैं हमने पहले कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो कितना आसान ये चुनाव या मुश्किल है? देखो, चुनाव कभी भी आसान नहीं होता। चुनाव को आसान समझने की जिसने भी भूल की है, जैसा कि हमारे जो विरोधी दल हैं वो इसको आसान समझकर मैदान में उतर रहे हैं, चुनाव को आसान नहीं समझना चाहिए। चुनाव तो चुनाव है, किस समय किसका मन कब बदल जाए ये पता नहीं, उसके लिए हम पुरजोर विश्वास करेंगे। और मैंने कल भी एक युवा कार्यकर्ता वहाँ पर बड़ी संख्या में थे गोहाना के अंदर, मैंने उनसे बात करते हुए कहा, और कुछ बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे थे, मैंने बुजुर्गों को कहा, मैं कहा आपने अपना जीवन जी लिया है, अब नया जीवन जो है वो युवा का है। आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने पोतों के लिए, उस बड़ौदा के भविष्य के लिए एक बार, केवल एक बार भारतीय जनता पार्टी को आजमा के देखो। अगर कोई कमी रही तो 4 साल बाद आप जड़ से उखाड़ देना, खाली बड़ौदा से नहीं, चाहे हरियाणा से उखाड़ देना, लेकिन एक मौका बड़ौदा की जनता से अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ौदा के भविष्य के लिए एक बार कमल का फूल खिला दीजिए। मैंने बड़ी भावनात्मक अपील उनसे की थी, मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं की थी, मैंने किसी अन्य दल की बुराई नहीं की थी। मैंने कहा था कि आपने सबको अनेक वर्षों तक मौका दिया, लेकिन हमेशा आपके साथ भेदभाव हुआ। केवल एक बार इस थोड़े से समय के लिए भारतीय जनता पार्टी को आजमाए। बड़ौदा में विकास नहीं हो पाया, जहां तक मैंने देखा वहां के विधायक खट्टर साहब से काम नहीं ले पाए, या खट्टर साहब ने ये बड़ौदा के लोग खुद बोलते हैं, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो मेरे परिवार के ही सदस्य
से थे कृष्ण हुड्डा जी, क्योंकि उनकी सगी भांजी हमारे ही परिवार में है, तो हमारे लिए तो जैसे उनके मामा है और हमारे भी मामा ही हैं, तो उनके लिए मैं नहीं कहना। वो बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे, बहुत ही शरीफ आदमी थे, लेकिन क्योंकि उनको लगा, जैसा कि कांग्रेस में हमेशा परंपरा रही है कि विपक्ष के लोगों का काम नहीं करते थे, उसी संकोच में हुड्डा साहब हमारे मुख्यमंत्री जी को उस हल्के के काम नहीं कह पाए, और बड़ौदे की हल्के की जनता, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को हरा रखा था, वो बीजेपी के प्रत्याशी को काम नहीं कह पाए। इस वजह से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा। अब मैंने वहाँ जाके देखा है, थोड़े ही समय में हर व्यक्ति ने मेरे से टच किया। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, और मैं कल ही अपने एक नेता को एक टिप्पणी कर रहा था कि बड़ौदा की जनता बहुत अच्छी है, बहुत सरल है। उन्होंने सहज मन से स्वीकार किया कि हमारे से कहीं ना कहीं चूक होती है। बार बार एक पार्टी को वोट देने से उन्होंने खाली हमारे को वोट बैंक ही समझ लिया, और उन्होंने इस बात की बयान नहीं करी। वो मजाक में कई, आपको पता है देसी भाई तो खुल के बात करते हैं जैसे आप करते हो, कहते हैं भाई हुड्डा साहब की जो गाय थी, घास तो आड़े चरे थी, भैंस आगे घास चरे, वो भैंस कह रहे थे, भैंस गाय तो भैंस बड़ौदा में चरे थी, दूध जाके किलोई में दे के आवे थी। ये लोग कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा भाई साहब। मैं तो हुड्डा साहब की भी कोई कमी नहीं कहना चाहूँगा कि बड़ौदा की जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया, इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है। उनके ना काम करने के बाद भी बार बार हुड्डा साहब पे विश्वास किया, इसमें मैं हुड्डा साहब का भी कसूर नहीं मानता। मुश्किल प्रश्न अब है, टॉप 3 कौन है जिनको टिकट मिल सकती है? टॉप 3 बड़ौदा में ऐसे कोई टॉप 3 नहीं है, मैं एक ही बता दूंगा आपको टॉप 3 पूछने की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से आपने प्रश्न पूछा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का केवल एक ही प्रत्याशी है, वो है कमल का फूल। नामों के फेर में हम नहीं पढ़ते, नाम तो मेरे को भी नहीं पता था, मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ना है और मेरे को यही कार्यालय में बैठे हुए मेरे को चुनाव लड़ा दिया। कुछ पता नहीं जगदीप भाई अगर भारतीय जनता पार्टी के मन में आ गया तो क्या पता हमारा जगदीप भाई ये कैमरा छोड़ के यही कैंडिडेट हो जाए, कुछ पता नहीं भाई साहब। कुछ ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहाँ केवल और केवल एक ही परिवार का व्यक्ति सर्वोच्च रह सकता है या उसी को मौका मिलेगा। यहाँ तो कोई भी कहीं से भी बीजेपी को प्यार करने वाला भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है इलेक्शन जीतने के लिए भाजपा बड़ौदा से किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद देके और फिर चुनाव लड़वाए, इस तरह के? नहीं, ये ऐसा तो नहीं है, मंत्री पद देकर चुनाव लड़ाने का कोई विषय नहीं है। हाँ, एक विश्वास मेरे मन के अंदर है कि मैं पुरजोर, क्योंकि मुझे बड़ौदा का चुनाव की जिम्मेवारी देख रेख की सौंपी है, काम तो पूरी टीम ने करना है, संजय भाटिया कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा बड़ौदा के साथ लगाव हो चुका है, मैं जरूर कहूँगा कि बड़ौदा की जनता जिसको चुने भारतीय जनता पार्टी का, उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री से और अपनी पार्टी से और अपने केंद्रीय नेतृत्व से कहूँगा कि उनको जरूर मंत्री बनाए, ताकि जो बड़ौदा हल्के की अनदेखी हुई है उस अनदेखी का हिसाब किताब वो पूरा इन 4 सालों में हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई ये है बीजेपी का ऑफिस, और बीजेपी के ऑफिस की खास बात ये है सब कुछ डिसिप्लिन यहाँ पर होता है। और डिसिप्लिन का मतलब मैं आपको समझाऊं, बड़े बड़े मंत्री हमारे संजय भाटिया जी कितने बड़े हैं, सिंपल सादे तरीके से खड़े हैं यहाँ पे, किसी के लिए कोई स्पेशल चेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई। बाकी बहुत कुछ है, बहुत कुछ बढ़िया है, और देखेंगे इलेक्शन को किस तरीके से जीतते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।